दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आपके पास ऐसी ताकत आ जाए कि आपके खिलाफ कोई कुछ ना बोल सके और कोई चाल ना चल सके जो आपकी ओर बढ़ रही हर नेगेटिविटी को रोक दे। हाँ दोस्तों, ऐसी दिव्य शक्ति है। मां बगलामुखी के पास वो स्तंभन शक्ति है जो शत्रुओं और विनाशकारी शक्तियों को पूरी तरह रोक सकती है। यही कारण है कि जब कोई झूठे आरोपों या तंत्र बाधा जैसी मुश्किलों में फंस जाता है तो मां बगलामुखी को याद किया जाता है। उनका मंत्र और प्रयोग कोर्ट केस, डिबेट, इंटरव्यू, परीक्षा और पब्लिक स्पीकिंग जैसे परिस्थितियों में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन क्या मां बगलामुखी इतनी ही है? नहीं, यहीं से उनका असली रहस्य शुरू होता है। मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वें नंबर पर आती हैं। वो एक ऐसी गहरी और अनोखी शक्ति हैं जिन्हें बहुत कम लोग उनके सही और असली मायने में समझ पाते हैं। मां काली अहंकार को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। तारा मां इस संसार रूपी सागर से पार लगाती हैं। वहीं मां त्रिपुर सुंदरी बताती हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस का ट्रू नेचर सौंदर्य, आनंद और पूर्णता है। लेकिन मां बगलामुखी उस रफ्तार पर ब्रेक लगा देती हैं जो हमारे मन, हमारी बातों और हमारी जिंदगी को बर्बादी या बंधनों की तरफ धकेल रही होती है। मां बगलामुखी का मार्ग 3 महान सिद्धियां देता है, लेकिन सच तो ये है कि ये तीनों एक ही महाशक्ति के अलग-अलग रूप हैं। विनाश को अपने पूरे रूप में प्रकट होने से पहले ही स्तंभन कर देने की शक्ति। पहली सिद्धि है जीवा ग्रहण। ये सिर्फ जीभ पकड़ लेना नहीं है। ये वो शक्ति है जिससे इंसान अपने अंदर उठते क्रोध, अहंकार और जहर भरे शब्दों को लफ्ज बनकर बाहर आने से पहले ही गले में रोक लेता है। जरा सोचिए, किसी ने आपको गहरी चोट पहुंचाई, आपका खून खौल उठा और जबान पर ऐसा जवाब आ गया जो सब कुछ तोड़ सकता था। लेकिन तभी कुछ आपको रोक लेता है। शब्द बाहर नहीं आते, गले में उठी आग वहीं ठंडी पड़ जाती है। यही जीवा ग्रहण है। ये कमजोरी नहीं, यही वो महाशक्ति है जो अनर्थ होने से पहले ही उसका स्तंभन कर देती है। दूसरी सिद्धि है मनस्तंभन। ये सिर्फ खामोशी नहीं है, ये मन का वो ठहराव है जहां विचार रुक जाते हैं। मां बगलामुखी यहां ओवर थिंकिंग और डर के उस काले जाल का स्तंभन कर देती हैं जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से निगलने लगता है। कई बार एक छोटा सा बुरा ख्याल मन में आता है और देखते ही देखते वही हजारों डरावनी कल्पनाओं में बदल जाता है। इंसान अपने ही मन की जेल में कैद हो जाता है। लेकिन मां की कृपा से वो मानसिक कड़ी अचानक टूट जाती है। वो लूप रुक जाता है। मन शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। न शोर, न डर, बस गहरा मौन। यही है मनस्तंभन। तीसरी और सबसे गुप्त सिद्धि है काल स्तंभन, यानी समय की रफ्तार को ही रोक देना। सबसे ऊंचे स्तर पर यह वो अवस्था है जहां भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद मिट जाता है। लेकिन आम जिंदगी में यही शक्ति ईश्वरीय सुरक्षा के सबसे अनोखे रूप में दिखती है। मां हर बार खतरे को आपके सामने से हटाती नहीं है। कई बार वो बस आपको उस पल से ही अलग कर देती हैं। ऐसा भी कभी होता है ना कि बस कुछ मिनट की देरी ने आपको बड़े हादसे से बचा लिया हो। आप समय पर निकलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अटक जाता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, रास्ते में कोई मिल जाता है, अचानक फोन आ जाता है, या बिना किसी वजह के मन रास्ता बदलने को कहता है। उस वक्त ये सब रुकावट जैसा लगता है, चिर मचती है और लगता है कि आज तो किस्मत ही खराब है। लेकिन बाद में पता चलता है कि हादसा सचमुच हुआ था। वही ट्रेन पटरी से उतर गई, उसी रास्ते पर भयानक एक्सीडेंट हुआ, वही समय घातक था, बस आप वहां नहीं थे। वही देरी आपकी ढाल बन गई, वही छूटा हुआ वक्त आपके
और हादसे के बीच एक अनदेखी दीवार बन गया। यही काल स्तंभन का दुनियादारी वाला रूप है। मां बगलामुखी हर बार विनाश को जड़ से खत्म नहीं करती। कई बार वे बस उस एक पल को थाम लेती हैं जहां उस बर्बादी को अंजाम पाना था। इसीलिए कहा जाता है कि मां बगलामुखी बुरे वक्त को भी रोक सकती हैं। अगर किसी ने कोई मारण क्रिया, कोई जानलेवा वार या कोई बहुत बुरा संकल्प किया हो, तो मां उसके असर होने वाले पल को ही स्तंभन देती हैं। बदकिस्मती को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। जो वार होना था वो अधूरा रह जाता है, और जो घटना पूरी तरह घटने वाली थी वो बीच में ही ठहर जाती है। यही काल स्तंभन है। अभी बगलामुखी साधना के लिए मां के स्वरूप को समझना भी जरूरी है। बिना उन्हें समझे सीधा साधना शुरू कर देने से अक्सर एक लेन देन का रिश्ता बन जाता है, जैसे हम कुछ दे रहे हैं और बदले में कुछ मांग रहे हैं। यही वजह है कि अक्सर साधना करने के बावजूद उससे होने वाला बदलाव और उसका सच्चा फल दिखाई नहीं देता। तो चलिए शुरुआत उनके नाम से करते हैं। बगला, या कुछ परंपराओं में जिसे वल्गा कहते हैं, उसका मतलब है लगाम। वही लगाम जो घोड़े को काबू में रखती है और उसे सही दिशा देती है। मां बगलामुखी के नाम में ही उनका पूरा रहस्य छुपा हुआ है। वे वही शक्ति हैं जो मन की इस बिखरी हुई और इधर-उधर भागती चाल को एक झटके में रोक देती हैं। जैसे मन से कह रही हूं, बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ। ना फालतू की सोच, ना अंदर 24 घंटे चलने वाली वो बकबक, और ना साधना के समय विचारों की ये भाग दौड़। बस एक गहरा ठहराव और उनकी मौजूदगी का वो भारी सन्नाटा। श्री विद्या तंत्र में यही स्तंभन शक्ति है मां वाराही। दोनों एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं। जो कुछ भी बिखरा हुआ या कंट्रोल से बाहर हो, उसे थाम देना। मां वाराही, जिन्हें दंडनाथा शक्ति माना जाता है, अपने दंड से साधक के अंदर और बाहर के दुश्मनों को शांत करती हैं। उनका वराह मुख सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, वह इस बात का सिंबल है कि वे हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में उतरती हैं। वहां छिपी हार्मफुल और डिस्टर्बिंग टेंडेंसीज को बाहर लाती हैं और फिर उनका नाश करती हैं। मां बगलामुखी भी वही काम भटकते हुए मन की जीभ पकड़कर करती हैं। तांत्रिक नजरिए से देखें तो ये दो अलग अलग देवियां नहीं, जिनका काम बस इत्तेफाक से मिलता जुलता हो। हकीकत में ये एक ही शक्ति तत्व के दो रूप हैं, जो अलग परंपराओं और दीक्षा के हिसाब से अलग रूपों में सामने आते हैं। क्योंकि श्री विद्या अपने आप में एक संपूर्ण तंत्र है, इसलिए यहाँ ये शक्तियां अलग अलग नहीं दिखाई देती। जो रोकने वाली शक्ति दूसरे तांत्रिक रास्तों में मां बगलामुखी के रूप में जानी जाती है, श्री विद्या में वही शक्ति मां वाराही के अंदर समाई हुई है। मां बगलामुखी की साधना का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये हमारे अंदर चलने वाले बहाव को उल्टा मोड़ देती है। आमतौर पर सब कुछ परा से शुरू होता है, वही गहरा अजन्मा मौन जो पश्यंती में विचार की पहली हलचल बना, मध्यमा में भीतर की आवाज बनकर गूंजा और अंत में वैखरी होकर शब्दों के शोर में बिखर गया। लेकिन मां बगलामुखी इस पूरे उतरते प्रवाह को बिल्कुल पलट देती हैं। वे वैखरी के शोर को थाम कर उसे मध्यमा की अंदरूनी गूंज तक लाती हैं, फिर पश्यंती की सूक्ष्म हलचल में समेटते हुए सब कुछ वापस परा के उसी मौन सागर में लौटा देती हैं। इसीलिए उनकी साधना को प्रतिक्रम मार्ग कहा गया, यानी वापसी की यात्रा, अपने स्रोत की ओर लौटना। जहां ज्यादातर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ जोड़ने को कहते हैं, और भक्ति और ज्ञान और अभ्यास, वहीं मां बगलामुखी का मार्ग कहता है, बाहर की ओर भागते इस पूरे प्रवाह को बस रोक दो। ये कुछ पाने की नहीं, बल्कि थमकर लौटने की साधना है। स्तंभन का असली अर्थ भी यही है। अब जानते हैं मां बगलामुखी की साधना विधि के बारे में।
देखिए, माँ बगलामुखी की साधना कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है, बल्कि तंत्र की एक बेहद इंटेंस साधना है। ये एक ऐसा मार्ग है जो आपसे सिंसियरिटी, कड़ा डिसिप्लिन और सही मार्गदर्शन मांगता है। ये साधना आपकी साफ नीयत और पूरी जिम्मेदारी पर टिका है। परंपरा की माने तो ये साधना रात के गहरे सन्नाटे में की जाती है, खासकर रात 11 से सुबह 4 बजे के बीच। यही वो मिस्टिकल टाइम है जब बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है और मन बड़ी आसानी से अंदर की ओर मुड़ने लगता है। साल की चारों नवरात्रियां इस साधना के लिए बहुत ऑस्पिशियस मानी गई हैं, और ग्रहण के समय किया गया जाप तो इसकी पोटेंसी को कई गुना बढ़ा देता है। जो साधक दीक्षित है, वे अपने गुरु के दिए मंत्र का जाप करते हैं, और जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, वे पूरी श्रद्धा के साथ ओम ह्लीम बगलामुखी दैव्ये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस पूजा में पीले रंग का सबसे ज्यादा महत्व है। आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए और पीले आसन पर ही बैठना चाहिए। हल्दी से एक षटकोण बनाकर उस पर माँ के यंत्र को स्थापित किया जाता है। मंत्र जपने के लिए हल्दी की माला या पीले हकीक की माला का इस्तेमाल होता है। जब जप की तय की गई संख्या, जिसे पुरुष चरण कहते हैं, पूरी हो जाती है, तब नियम के मुताबिक कुल जप संख्या का 10% हवन और 10% तर्पण किया जाता है। अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग तरह की आहुतियां दी जाती हैं। जैसे अगर कोई गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है, तो वह दूध में मिले सफेद तिल और चावल से हवन करता है। वहीं कानूनी मुश्किलों या अदालती चक्करों से राहत पाने के लिए गुग्गुल और तिल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन माँ बगलामुखी की साधना का असली मतलब सिर्फ बाहरी नियम कायदे नहीं, बल्कि आपके अंदर का अनुशासन यानी डिसिप्लिन है। एक साधक से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने खाने पीने, अपनी भाषा और अपने बर्ताव पर पूरा काबू रखे। कई प्रयोगों में तो साधक के लिए ब्रह्मचर्य यानी सेलिबेसी का पालन करना भी बहुत जरूरी माना गया है, ताकि उसकी ऊर्जा और एकाग्रता बनी रहे। और सबसे जरूरी बात, जब आप दुश्मनी खत्म करने की प्रार्थना करें, तो कभी भी सामने वाले की बर्बादी ना मांगे। आपकी प्रार्थना सिर्फ शत्रुता को मिटाने के लिए होनी चाहिए, किसी इंसान को गिराने के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपकी नीयत बिगड़ गई, तो साधना का फल भी बिगड़ जाएगा। अगर कोई माँ बगलामुखी को किसी को नुकसान पहुंचाने या बदला लेने के लिए पुकारता है, तो फिर वो साधना नहीं, बल्कि अधर्म है। माँ अपनी शक्ति का ऐसा गलत इस्तेमाल कभी बर्दाश्त नहीं करती। वे सबका भला करने वाली हैं। उनकी शक्ति रक्षा करने, न्याय दिलाने और बुराई को रोकने के लिए है, ना कि नई बुराई पैदा करने के लिए। शास्त्र साफ चेतावनी देते हैं कि गलत इरादा खुद साधक पर ही बैकफायर कर सकता है। जो दूसरों के लिए अंधेरा चुनता है, सबसे पहले वो खुद उसकी चपेट में आता है। धन प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी की साधना को समझना हो, तो ये जान ले कि उनका मुख्य काम बाधाओं को स्तंभित करना यानी रोक देना है। अक्सर हमारी तरक्की शत्रुओं या विवादों की वजह से रुकी होती है। माँ उन्हीं रुकावटों को खत्म कर रास्ता साफ करती हैं। चाहे कोर्ट कचहरी हो, जायदाद का हक, विरासत की लड़ाई या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, जब बात उलझ जाती है तो धन की भारी हानि होती है। ऐसे में माँ बगलामुखी की साधना एक ट्रेडिशनल रेमेडी की तरह काम करती है। यहाँ विजय का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि उस खोए हुए धन की रिकवरी या संपत्ति का अधिकार वापस पाना है। जब माँ की कृपा से कानूनी और व्यापारिक बाधाएं थमती हैं, तो जीत सीधे तौर पर वेल्थ एक्विजिशन यानी धन लाभ का रास्ता बन जाती है। उनका पीला रंग यानी पीत वर्ण, यह सीधा प्रतीक है गोल्ड, अबंडेंस और समृद्धि का। हल्दी की पवित्रता हो या खेतों में लहलहाती पकी हुई फसल, पीला रंग हमेशा से अबंडेंस का संकेत रहा है। उनकी पूजा में पीले कपड़े, पीले फूल और बेसन के लड्डू जैसे पीले नैवेद्य का इस्तेमाल
कोई इत्तेफाक नहीं है। ये माँ की शक्ति को सीधे तौर पर मटीरियल प्रॉस्पेरिटी यानी भौतिक सुख सुविधाओं और धन धान्य से जोड़ता है। माँ बगलामुखी की साधना और उनके प्रयोगों को ब्रह्मास्त्र विद्या माना जाता है। इसे ब्रह्मास्त्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अचूक है, यानी इसका वार कभी खाली नहीं जाता। जैसे पुराने समय में जब एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जाता था तो वो अपने लक्ष्य को खत्म किए बिना वापस नहीं आता था, ठीक वैसे ही माँ बगलामुखी की साधना भी है। अगर इसे सही तरीके, गुरु की दीक्षा और सच्चे मन के साथ किया जाए तो ये कभी भी बेकार नहीं जाती। ये विद्या अपना काम 100% पूरा करके ही रहती है। माँ बगलामुखी की साधना का शास्त्रीय आधार शाक्त तंत्र के प्राचीन ग्रंथों जैसे मंत्र महोदधि, तंत्रसार, रुद्रयामल और कुलार्णव तंत्र में स्पष्ट रूप से मिलता है। शाक्त महाभागवत पुराण और तोडल तंत्र जैसे ग्रंथ उनके दिव्य स्वरूप को विस्तार से समझाते हैं। माँ बगलामुखी की साधना तंत्र की 3 महान धाराओं से होकर बहती है: वामाचार, कौलाचार और दक्षिणाचार। वामाचार में पंचमकारों और श्मशान साधना का सहारा लिया जाता है। श्मशान जैसी जगह और वर्जित चीजों का सामना करने का मकसद सिर्फ एक है: मन के डर और सामाजिक बंधनों को पूरी तरह तोड़ देना। माँ बगलामुखी की कौलाचार साधना सबसे गुप्त विद्याओं में से एक है। किताबों में जो कुछ भी छपा है वो या तो अधूरा है या उसे जानबूझकर छिपाया गया है। इसकी असली बारीकियां जैसे मंत्रों का भेद, यंत्र का गुप्त स्वरूप और चक्र पूजा केवल गुरु से शिष्य तक ही पहुंचती हैं। ये ज्ञान बंगाल, असम और नाथ परंपराओं के कौल घरानों में आज भी जीवित है। कोई भी किताब ये दरवाजा नहीं खोल सकती। ये चाबी केवल गुरु के पास होती है। दक्षिणाचार के मार्ग से एक आम परिवार वाला इंसान भी माँ बगलामुखी की पूजा आसानी और सुरक्षा के साथ कर सकता है। इसमें सबसे जरूरी है मन का साफ होना, सही नियमों का पालन और माँ के प्रति अटूट भक्ति। मंत्र जपने और पूजा पाठ के सरल तरीकों से कोई भी साधारण व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ माँ के करीब पहुंच सकता है। कृष्णानंद आगम बागीश का तंत्रसार साधना के लिए एक बेहतरीन गाइड है। ये कठिन तांत्रिक विधियों को बहुत ही सुलझे और आसान तरीके से समझाता है, ताकि एक सामान्य साधक भी बिना किसी गलती के अपनी पूजा पूरी कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट कचहरी, पैसों की तंगी या परिवार की चिंता के बहाने ही एक गृहस्थ माँ की शरण में आता है। यहीं दक्षिणाचार काम आता है, क्योंकि एक आम इंसान के लिए कठिन साधना करना मुश्किल है, चाहे कोई तंत्र बाधा हो, बुरी नजर या ब्लैक मैजिक। माँ बगलामुखी इन सभी रुकावटों को अपनी शक्ति से तुरंत रोक देती हैं और सुख समृद्धि का रास्ता खोलती हैं। एक गृहस्थ के लिए ये जानना जरूरी है कि ये पूजा पाठ सुरक्षित तरीके से कहाँ किए जा सकते हैं। आगे मैं उन खास जगहों के बारे में बताऊंगी जहां ये अनुष्ठान पूरे नियमों के साथ आयोजित होते हैं। अगर आप माँ के अन्य जागृत मंदिरों या दरबारों के बारे में जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि और लोग भी इन पवित्र स्थानों के बारे में जान सकें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बंखंडी मंदिर एक बहुत पुराना और जागृत स्थान है। मान्यता है कि इसका संबंध पांडवों से है और यहाँ आज भी तांत्रिक और वैदिक दोनों तरीकों से पूजा होती है। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित पीतांबरा पीठ माँ बगलामुखी का सबसे प्रसिद्ध और जागृत स्थान माना जाता है। यहाँ लोग केवल अपनी निजी परेशानियों के लिए नहीं आते, बल्कि मान्यता है कि आज़ादी से पहले और युद्धकाल में भी यहाँ देश के लिए विशेष प्रयोग किए गए थे। दक्षिणाचार परंपरा में यह एक जीवंत साधना स्थान है, जहाँ कठिन कानूनी संघर्ष, शत्रु बाधा और गहरे संकटों से घिरे साधक माँ की शरण लेते हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में
लखुंदर नदी के किनारे स्थित नलखेड़ा मंदिर में मां बगलामुखी, लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ विराजमान हैं। शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का एक दुर्लभ त्रिवेणी संगम। यहाँ नवरात्रि के समय विशेष हवन और सामूहिक प्रयोग आयोजित किए जाते हैं, जिनमें देश भर से साधक सम्मिलित होते हैं। असम की कामाख्या पीठ की बात ही कुछ निराली है, जहां मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं के साथ विराजमान है। इस जगह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ आज भी कौलाचार और वामाचार परंपराओं के दीक्षित साधक अपनी साधना में लीन है। तेलंगाना और तमिलनाडु के जागृत पीठों में मां का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ दक्षिण भारतीय श्री विद्या परंपरा के अनुसार मां की पूजा होती है, जहां मां वाराही और मां बगलामुखी को एक ही शक्ति माना जाता है। उत्तर भारत से बिल्कुल अलग ये अनुभव अपने आप में बहुत दुर्लभ और गहरा है। इन सभी स्थानों पर सारे अनुष्ठान और प्रयोग अनुभवी दीक्षित पंडितों की देखरेख में होते हैं। एक गृहस्थ इंसान के लिए मां की शरण में जाने का इससे सुरक्षित, सच्चा और फल देने वाला रास्ता और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, मां बगलामुखी का ये विषय बहुत गहरा है और आज हमने सिर्फ उसकी एक झलक देखी है। अगर आप मां बगलामुखी के बगला कवच के बारे में जानना चाहते हैं, जो बहुत ही मिस्टिकल और पावरफुल माना जाता है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि आगे चलकर आपके लिए इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊं। और अगर आप किसी भी खास विषय पर जानना चाहते हैं, तो वो भी लिखिए। मैं कोशिश करूंगी कि उस विषय पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नए शक्ति रहस्यम के साथ। तब तक मां की शरण में और गुरु की मर्यादा में बने रहें। याद रखिएगा, जो मां की गोद में है वो पूरी तरह सुरक्षित है, पूरी तरह पूर्ण है। जय मां बगलामुखी।